नमस्कार दोस्तों। खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च हुई है BSPSC के लिए, उसके जो पहला क्लास था हमारा, उस पहले क्लास में हमने फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आप सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे उसका नोट्स हम देखने के लिए मांगेंगे। आपको क्या करना होगा, नोट्स हमको भेजना होगा। हम क्या करेंगे, आपके नोट्स को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से जो है स्टूडेंट तैयारी करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो कौन कौन सा दोस्तों चाहते हैं कि आपके नोट्स को हम यूट्यूब पर अपलोड करें, अपना जो है ना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम भी चाहते हैं कि अपना नोट्स को अपलोड करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप चुका है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है ना, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको ये वीडियो की PDF जो है मिल जाएगी। और जो है PDF दोस्तों कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, और उसका लिंक जो है वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या है कि एबेकस। दोस्तों, एबेकस जो है ना, कंप्यूटर का इतिहास का लगभग 3000 वर्ष पुराना है। तो कंप्यूटर जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, तो 3000 वर्ष पुराना कौन सा कंप्यूटर का इतिहास है। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन जो बनी थी वो एबेकस ही थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहली जो मतलब कौन सी ऐसी मशीन बनी थी जो गणनाएं कर सकती थी, तो उसका नाम क्या था, एबेकस था। अगला है कि अबेकस का आविष्कार टीम केरनर ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अब इसका जो अबेकस था ना, इसका निर्माण किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, दोस्तों वो कौन था, टीम केरनर के द्वारा एबेकस का निर्माण किया गया था। अगला है हमारा अबेकस का जापानी नाम क्या है, सारोबान है। ठीक है, और अब जो अबेकस का दोस्तों जापानी नाम क्या है, तो हमारा सारोबान है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अबेकस को जापान में क्या कहते हैं, तो सारोबान कहते हैं। और अबेकस को चाइनीज में यानी चीन में क्या कहते हैं, तो वो स्वान पान कहते हैं। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अबेकस दोस्तों क्या है, एक पुरानी जो है गणना करने की मशीन है, सबसे पहले बनाई गई मशीन है। इसकी खोज किसने की थी, तो टीम केरनर के द्वारा इसकी आविष्कार की गई थी। और जापानी नाम इसका क्या है, तो वह है सोयाबीन। और जो इसका चाइनीज नाम है उसका नाम क्या है, स्वान पान जो है इसका एक चीनी नाम है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतना बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे है नेपियर बॉन्स। दोस्तों, नेपियर बॉन्स पर हम जान लेते हैं। तो ये कौन थे, देखिए नेपियर बॉन्स जो थे ना दोस्तों, ये थे, इसका सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, यानी कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो थे कौन, नेपियर जॉन्स बॉन्स थे। जॉन नेपियर ने नेपियर बॉन्स का आविष्कार किया। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो दोस्तों, नेपियर जो बॉन्स है ना, ये एक आविष्कार, ये क्या है, तो प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यानी कि गणना करने वाली मशीन होती है। नेपियर बॉन्स में दशमलव संख्याओं का गुना भी किया जा सकता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसी डिवाइस थी जिसमें दशमलव संख्याओं का गुना भी कर सकते थे, दोस्तों वो कौन सा था, नेपियर बॉन्स था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जिसका आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था 1617 में। अगला दोस्तों हमारा कि ब्लेज पास्कल। दोस्तों, ये पास्कल साहब जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में इसके नाम से प्रश्न बनते हैं। देखिए ब्लेज पास्कल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, फ्रांस के गणितज्ञ थे कौन, ब्लेज पास्कल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ब्लेज पास्कल किस देश से संबंधित थे, तो वो फ्रांस के संबंधित थे। कौन से, ब्लेज पास्कल थे। और क्या थे, गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन थे। तो ब्लेज पास्कल की हम बात करें दोस्तों, तो ब्लेज पास्कल जो है एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर जो है 1642 इसमें से खोज की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का उसका किसने की थी, तो वो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है कैलकुलेटर का जो है आविष्कार की गई थी। कब, 1642 ईस्वी में। अगला हमारा कि ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन कहा गया, क्योंकि इससे केवल जोड़ और घटाव ही कार्य किया जा सकता था। यानी कि जो पहली बार जो मतलब कैलकुलेटर बनाया था किसने, ब्लेज पास्कल ने, उसमें क्या होता था दोस्तों, सिर्फ वो प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी कि जोड़ और घटाव कर सकते थे। इसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला हमारा है कि एडिंग मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई मशीन थी एडिंग मशीन, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती थी, वो घड़ी और जो है ना, घड़ी और ओडोमीटर के द्वारा जो है इसके इस सिद्धांत पर कार्य करती थी। अगला हमारा है कि ब्लेज पास्कल के इस एडिंग मशीन को पास्कल लाइन भी कहते हैं। तो जो पास्कल जो बनाया था मशीन, उस मशीन क्या कहते हैं, पास्कल लाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा है कि पास्कल सबसे पहला
पास्कल सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो वह कौन सा पास्कल लाइन है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो पास्कल के द्वारा बनाया गया है। अगला है कि आज भी कार व स्कूटर में स्पीडोमीटर में यही यंत्र लगा होता है। जो आज के जो स्पीडोमीटर देखे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से आपको पता है ना, एक मतलब कि जो उसमें अंक लिखा होता है कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसमें मीटर लगा होता है, वही क्या होता है किस पे काम करता है, वो पास्कल लाइन पर ही काम करता है। अगला है हमारा कि सन 1694 में जर्मन गणितज्ञ थे जिस वह दार्शनिक गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज, क्या नाम था दोस्तों, गॉटफ्रेड वेहलॉन लेबनिज है। इन्होंने क्या कहा था, पास्कल लाइन का विकसित रूप से तैयार किया, जिसे रेकनिंग मशीन या लिबनिज मशीन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो 1694 में जो पास्कल साहब बनाए थे ना पास्कल मशीन, उसी का उन्होंने क्या कहा था, विस्तृत रूप बनाया था, ब्रॉड रूप बनाया था। कौन, ये कौन से थे, लेबनिज बनाया था। और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, तो रिकनिज रखा था या लेबनिज चक्र के नाम से इन्होंने इस मशीन को रखा था। अगला हमारा है कि रेकनोनिंग मशीन, यानी कि ये जो है रैकनिंग मशीन जो है अंकों के जोड़ व बाकी के अलावा गुणा व भाग की क्रिया भी करती थी। जो दोस्तों देखिए पास्कल साहब जो बनाया था ना पास्कल लाइन, उसमें प्लस और माइनस सिर्फ होता था, यानी कि जोड़ और घटाव कर सकते थे। लेकिन जो रैकनिंग जो बनाया था इसमें आप गुणा और भाग भी कर सकते थे। तो यहाँ पे इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगला हमारे इसके पश्चात इसी प्रकार का एक यांत्रिकी गणना यंत्र एरिथियोमीटर, क्या नाम है इसको, एरिथियोमीटर, थॉमस डे कॉल्मर के द्वारा ने 1820 में बनाया था। तो देखिए इसके बाद 1820 में क्या हुआ था ना, इसी प्रकार एक और डिवाइस बना था जिसका नाम क्या था, तो थॉमस डे कॉल्मर था। इसका नाम क्या था, एरिथियोमीटर। इस डिवाइस का नाम क्या था, एरिथियोमीटर बनाया था। कब, 1820 में। देखिए अगला है हमारे पास जैक्वार्ड लूम। ठीक है दोस्तों, ये भी जो वैज्ञानिक थे ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैक्वार्ड लूम कौन थे, देखिए आप देख सकते हैं 1801 में फ्रांसीसी बुनकर थे जोसेफ जैकार्ड, क्या नाम था, जोसेफ जैकार्ड थे, ने कपड़े बुनने के एक लूम का आविष्कार किया था। तो कब, 1801 में, फ्रांसीसी थे, ठीक है, उन्होंने कपड़े बुनने का एक लूम का आविष्कार किया था 1801 में। लूम कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न स्वतः देता था। तो दोस्तों जो लूम है ना, लूम मशीन, ये क्या करता था, कपड़ों में डिजाइन और जो है ना मतलब स्वतः यानी कि अपने आप यानी कि सेल्फ से क्या कर देता था, उसमें डिजाइन दे देता था। अगला हमारा है कि इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों में नियंत्रित करता था। अगला है जैकॉर्ड के द्वारा दो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई थी जो आगे कंप्यूटर के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई। पहली यह कि सूचना इंफॉर्मेशन और को पंच कार्ड पर कोडेड किया जा सकता था। ये सूचना किसने दी थी, तो जैकवार्ड ने दी थी। दूसरी विचारधारा यह थी कि पंच कार्ड पर संग्रहित सूचना निर्देशों का समूह था, जिससे पंच कार्ड को जब भी काम में लिया जाएगा तो निर्देशों का यह समझ एवं प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते आगे। देखिए यहाँ पे है चार्ल्स बेबे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहते हैं हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। तो आपको इसको पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखिए डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना होगा दोस्तों 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला हमारा है कि इस मशीन में गियर्स और शाफ्ट लगे थे और यह भाप से चलती थी। दोस्तों जो डिफरेंस मशीन थी ना, इंजन थी, उसमें क्या लगे हुए थे, गियर लगे हुए थे और शाफ्ट लगे हुए थे, और जो चलता था ना, ये आपको भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया था। तो दोस्तों जो डिफरेंस इंजन बनाया गया था इसका आविष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि जो हाथ से हम कोई चीज़ लिखते थे उसमें जो गलतियाँ हो जाती थी, उसको सुधारने के लिए जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन सफल नहीं रहा था। दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था वो कामगार नहीं हुआ, यानी कि अच्छा काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट है कि एनालिटिकल इंजन। ठीक है, सन 1833 में चार्ल्स बेबे ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। देखिए 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके बाद 1833 में दोस्तों क्या बनाया था उन्होंने, चार्ल्स बेबे ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन से ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हुआ ना, एक बार असफल हो गया ना तो इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने फिर से मेहनत किया। देखिए आप 11 साल के बाद फिर से उन्होंने एक ज़बरदस्त तरह से मेहनत किया और उससे एक अच्छा मतलब कि शक्तिशाली मशीन को बना दिया। दोस्तों हमें भी क्या करना चाहिए ना, मतलब ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही बोलते हैं कि यदि मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत
होती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो आप सबों के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अगला है दोस्तों एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार था। ठीक है, यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। दोस्तों ये लाइन जो है ना, ये आपका रामबाण साबित हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा जो चार्ल्स बेबेज साहब हैं उनको कंप्यूटर का जनक के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला हमारा चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को शुरू में बेकार समझा गया था। अप्रत्याशित रूप से चार्ल्स बेबेज की मुलाकात डॉक्टर आगस्टा से हुई जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। ठीक है, डॉक्टर अगस्टा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि एडा अगस्टा जो है ना, एडा अगस्टा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की थी। चार्ल्स बेबेज को जिस प्रकार कंप्यूटर का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व में एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा, देखिए जिस प्रकार से कंप्यूटर जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर जनक कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो प्रोग्रामर थी ना, पहली प्रोग्रामर वो कौन थी, तो एडा अगस्टा थी, वो पहली प्रोग्रामर थी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला हमारा है कि अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। यानी कि जो एडा रखा गया था प्रोग्रामिंग भाषा क्यों रखा गया था, क्योंकि अगस्ता क्या कहता है एक मतलब कि सम्मानित करने के उसके सम्मान में इसका नाम एडा रखा गया था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि पहला जो प्रोग्रामिंग भाषा था वो कौन था, एडा था। दोस्तों हमारा कि हरमन होल्डिथ, ये भी जो वैज्ञानिक थे ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचकार के पिता हरमन हेलोग्रिथ और सिमोन कोस्वाकोव है। तो दोस्तों ये पहला ही प्रश्न जो है आपको इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पंचकार के पिता का नाम क्या है। दोस्तों पंचकार के पिता कौन है, हरमन हेलोग्रिथ है। और कौन है, सिमोन कोस्वाकोव जो है ये क्या है, पंचकार के तो पिता हैं। अगला हमारा है कि सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना का कार्य एक महत्वपूर्ण घटना थी। कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन हेल्रिथ ने एक मशीन बनाई थी जिसमें पंच कार्डों के विद्युत द्वारा संचालित किया गया था। यानी कि पंच कार्ड के इस्तेमाल से जो है अमेरिका में सबसे पहले क्या होती जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य केवल 3 वर्षों में संपन्न हो गया था। तो दोस्तों ये मशीन कितना कारगर था कि जनगणना का कार्य जो है वो केवल 3 वर्षों में ही संपूर्ण कर लिया गया था। सन 1896 में हेलोरिथ ने पंचकार यंत्र बनाने की एक कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी। सन 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ विलय हुआ और इसका परिवर्तित नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बन चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सन 1924 में उस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM बन हो गया। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं IBM का फुल फॉर्म तो कब बना था, 1924 में बना था। ठीक है, 1924 में इस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन चुकी थी और जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। अब कंप्यूटर विद्युत यांत्रिकी के रूप में आगे हैं क्योंकि हेलोरिथ की मशीन यांत्रिक थी और विद्युत से संचालित थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हवार्ड एकिन एंड मार्क फर्स्ट। ठीक है, देखिए IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हवार्ड एकिन ने सन 1944 में एक मशीन का विकसित किया था। इस मशीन का आधिकारिक नाम क्या था, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था। बाद में इस मशीन का नाम बी रखा गया। मार्क 1 विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, आपको बताना होगा दोस्तों वो मार्क 1 जो था विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, है ABC यानी कि एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, बेरी कंप्यूटर आप देख सकते हैं 1945 में एटानासोफ तथा क्लिफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ठीक है, ABC का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो कौन था, ABC था। 1945-46 के दौरान जॉन विलियम मुचली तथा JP एकर्ट ने सबसे पहला समान उद्देश्य कंप्यूटर का विकास पेंसिल्वेनिया में किया था। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में कहाँ गया था, पेंसिल्वेनिया में गया था, जिसका नाम ENIAC रखा गया, जिसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना होगा दोस्तों। E से होता है इलेक्ट्रॉनिक, N से होता है न्यूमेरिक, I से होता है इंटीग्रेटर, A से होता है एंड,
सी से होता है कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑनर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो बिल गेट्स को कहते हैं। ठीक है, बिल गेट्स तो क्या है, ऑनर ऑफ कंप्यूटर है। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो बिल गेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? ऑनर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हम दोस्तों क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों, वो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस जो है इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना ओपिनियन हमें शेयर कीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद होती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, अच्छी तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।